अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि देख रहे हैं घर की सफाई और ये ईद की शॉपिंग, ये यादगार हो गई है। जो हाउसवाइफ है वही समझ सकती हैं कि ये किस तरह की मेमोरी है, किस तरह की यादें हैं। क्योंकि जो एक हाउसवाइफ होती है शादी के बाद, ना उसका ससुराल होता है ना उसका नैहर होता है। ये बहुत लोगों के साथ ऐसा है कि गर्ल्स को इसीलिए अपने ऊपर डिपेंड रहना चाहिए कि अगर वो खुद का इनकम करेगी, खुद का उनका सैलरी होगा, खुद का घर होगा, तो कोई ना ससुराल वाले ना नैहर वाले उनको ये कह सकते हैं। क्योंकि अपने बलबूते करना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। ख़ास करके आज के ज़माने के ऐसा हो गया है ना कि ये जो है ये यादें हैं, ये यादें हो गई हैं। ये पहले ज़माने की यादें हो गई है। ये अब के ज़माने में तो ऐसा हो गया कि खुद के परिवार, खुद के अपने फैमिली मेम्बर पे भरोसा नहीं है। क्योंकि ये ज़माना ही ऐसा हो गया, क़यामत करीब आ रहा है। कोई अपना नहीं रहेगा, सिर्फ़ अल्लाह के सिवा, अल्लाह के महबूब के सिवा। तो ये जो है ये बहुत खूबसूरत यादें हैं। जब याद करती हूँ तो आँखें भर जाती हैं। और अब की जो हो गई है, अब मैं दिखाती हूँ। अब ये जो मेरा चल रहा है, ये मैं हाउसवाइफ़ हो गई हूँ। तो ये डेली रूटीन, ये डेली एवरीडे यही होता है। सुबह के बाद नाइट कब होती है पता नहीं चलता। और अभी 4 महीने से तो यही चल रहा है। मैं मेरे फ्लैट में रहती हूँ तो वहाँ पे मुझे रिलैक्स और आराम मिलता है। मेंटली प्रेशर भी नहीं होता है, फिज़िकली प्रेशर भी नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, ससुराल में एक चीज़ मैंने ये तो सीख गई हूँ कि अगर इन लोगों के लिए जान भी दे दो ना, तो ये लोग होने वाले नहीं है। सास, ससुर, ननद, गोतनी, भैंसुर। और अभी के ज़माने में तो शौहर भी बहुत सारे ऐसे हो गए हैं जो माँ के, बाप के और बहन के लाडले हैं। तो ऐसे ऐसे शौहर को इन हदीस में भी ये इजाज़त नहीं है कि आपको अगर ये अपना वाइफ़ का ध्यान नहीं देना है, वाइफ़ का केयर नहीं करना है, तो आप शादी ना करो। आप अपनी ज़िंदगी में मशगूल रहो। किसी की बच्ची, किसी की बेटी की लाइफ़ ख़राब करने का हक़ किसी ने नहीं दिया है। आपके अंदर सलाहियत नहीं है। ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत अमीर, मीडियम जो गरीब भी होते हैं, अगर वो अपनी वाइफ़ को खुश रख रहे हैं तो वो बहुत नेकी का काम कर रहे हैं। कुरान में सबसे ज़्यादा इरशाद फरमाया गया है मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में। आप उठा के देख लीजिएगा, मैं जो कह रही हूँ कि कुरान में सबसे ज़्यादा किस रिश्ते के बारे में बात किया गया है। शौहर और वाइफ़, मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में बयान किया गया है। क्यों? बहुत दफ़ा बोला गया। क्यों? क्योंकि जो मियाँ बीवी का रिश्ता है उसी से 7 पीढ़ी चलती है। हमारे जो पहले अम्मा आयशा और सॉरी हज़रत खदीजा और आदम अलैहिस्सलाम, तो इनसे ही नस्ल चली है ना? तो इनसे नस्ल चली है। हमारे जो जो पहले के जो जिनसे स्टार्ट हुआ है आदम अलैहिस्सलाम से, आदम अलैहिस्सलाम की पसली से उनकी वाइफ़ को बनाया गया, है ना? तो औरत को अल्लाह ने भी बहुत एहतराम से, बहुत इज़्ज़त से बनाया। फरिश्तों से भी पर्दा किया गया है ना? तो ये जो नॉर्मल जो इंसान हो गए, ये औरतों की वैल्यू नहीं करते। अब बहुत खुशनसीब औरत है जिसके शौहर बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छे से रखते हैं, इज़्ज़त से रखते हैं। इवन मेरे घर में मेरे भाई जो हैं वो खुद अपनी वाइफ़ को बहुत अच्छे से रखते हैं, उसको एक काम भी करने नहीं देते हैं। जो मेरे खुद के भाईजान हैं वो अपनी वाइफ़ को बहुत अच्छे से रखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर में भी जॉइंट फैमिली है, लेकिन मेरे जो भाईजान हैं वो अल्लाह उनको अच्छा रखे, वो अपनी वाइफ़ की बहुत दुआ लेते हैं, इसीलिए जल्दी अपने बच्चे को भी देखेंगे। और मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मतलब मेरी जो शादी के बाद मेरा स्ट्रगल लाइफ़ इतना हार्ड स्टार्ट हुआ है कि वो मैं अब उम्मीद भी छोड़ दी हूँ कि मुझे सुकून मिलने वाला है। क्योंकि जिसके शौहर सही नहीं होते, ये ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि माँ बाप को छोड़ दो, माँ बाप को देखो हमेशा। लेकिन मेरे साथ में ये है कि मेरे शौहर जो हैं इन लोगों के लिए, अपने माँ बाप के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब वाइफ़ की ख्वाहिश, वाइफ़ की तमन्ना, वाइफ़ की खुशी, वाइफ़ की चाहत, वाइफ़ की क्या ज़रूरत है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे इंसान को सिर्फ़ क्या चाहिए, काम वाली बाई। तो ये सिर्फ़ नॉर्मली बात ये एक इंसान की मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे के साथ यही यही हालात है कि सिर्फ़ किचन के लिए चाहिए एक ख़वातीन, किचन के लिए एक औरत चाहिए, और बाकी सारा ज़रूरत जो है वो उसके लिए कोई ख़्वाहिश नहीं है। तो यही मेन तो यही हो गया ना कि आपको एक चाहिए, एक ख़वातीन, एक औरत जो काम अच्छे से करे, और बाकी के लिए नहीं। तो मेरा पहले लाइफ़ था, जो मैं पहले कमाती थी, मैं अभी सोचती हूँ कि मैंने जो स्ट्रगल किया है, मैं काश मैं उस टाइम दिमाग करती और
अपना खुद का बलबूते अपने फ्लैट ले करके एक जगह में आराम से रहती। और वो जो सिंगल लाइफ है ना, वो बेस्ट लाइफ है। अभी मुझे समझ में आता है कि जो ख़वातीन हैं, जो भी मेरी ये वीडियो देख रही हैं, व्लॉग देख रही हैं, तो अगर आप शादीशुदा नहीं है, स्ट्रगल कर रही हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है, अपने पाँव में पहले खड़ा होइए, अपने बलबूते खड़ा होइए। अगर आप कमा रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुद के बलबूते एक घर लीजिए, क्योंकि जब ऐसा हालात आता है ना, तो कोई साथ नहीं देता, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो शौहर या कोई भी हो या औलाद हो। जब आपके पास इनकम है, अच्छी चीज़ है, अच्छी सलाहियत है, तो आपके पास हर कोई ऑटोमेटिक आएगा। आपके पास पैसा नहीं है और आपके पास कुछ भी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपको कितनी भी आप सच बोलो, कितनी भी सच्चाई हो, आपको नहीं पसंद किया जाएगा। ये दुनिया है, ये दुनिया की रीत है। तो ये जो लाइफ जो शुरू हुई है, तो अब तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दिया है स्ट्रगल करने का, कि चलिए अल्लाह पाक के ऊपर मैंने छोड़ दिया है, अल्लाह पाक जो करेंगे अच्छा करेंगे। बस मैं गुस्सा करती हूँ, चिढ़ाती हूँ, उसकी भी रीज़न है कि एक लिमिट होती है, एक वक्त होता है, एक एक हद होता है, जो वहाँ तक इंसान बर्दाश्त करता है। आजकल के तो 5 साल की बच्चियाँ बर्दाश्त नहीं करती हैं। वो अगर ज़्यादा किसी को देख रही हैं अपनी तरफ आनी, तो वो हाथ उठा देती है। 5 साल की बच्चियाँ के बारे में मैं कह रही हूँ। और हमको जैसे एक्सपीरियंस ख़वातीन हैं, हमारी स्ट्रगल की लाइफ जो इतनी ख़तरनाक है कि मतलब लोग सोचेंगे कि इतना क्यों चिढ़ा रही है, इतना क्यों बोल रही है। घर में ही शौहर कहेंगे इतना चिढ़ाने, इतना गुस्सा करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है तुम्हारा। लेकिन जिसके दिल में बीतता है उसी को समझ में आता है, जिसके ऊपर बीतता है उसी को समझ में आता है। और जो शौहर समझते हैं ना, वो औरत बहुत खुशनसीब है। मैं बार-बार कह रही हूँ, जो औरत की दर्द, जो औरत की खुशी उसके शौहर समझते हैं, बहुत खुशनसीब औरत है, दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत है। और अल्लाह पाक हर किसी को ऐसे शौहर से नवाज़े, जो अपनी वाइफ़ की दर्द को, अपनी वाइफ़ की खुशी को, क्योंकि ये जो एज की लिमिट होती है, जवानी की लिमिट होती है, जवानी हमेशा नहीं रहता है। एक वक्त होता है जहाँ तक ख़त्म हो जाता है उसकी लिमिट, है ना? उसके बाद अपनी अपनी जो गलती किया उसको पछतावा करते रहो और कब्र में चले जाओ, यही होता है ना? तो इससे पहले कि जैसे आपके माँ-बाप ने अपनी लाइफ़ को गुज़ारा है, अपनी परिवार को बढ़ाया है, उसी तरीके से हमारी भी नीड्स है, हमारी भी ज़रूरत है। ये बेसिक चीज़ है जो मैं कह रही हूँ, इसके लिए मुझे कोई भी गलत नहीं कह सकता है कि जिस तरीके से आपके माँ-बाप ने अपनी लाइफ़ को गुज़ारा, अपनी वाइफ़ को लेकर के अपने परिवार को बढ़ाया, अपनी वाइफ़ को सेपरेट किया, उसी तरीके से इवन मेरे घर में मेरे शौहर के बड़े भाई भी अपनी वाइफ़ को, अपने बच्चे को लेके सेपरेट रहते हैं। लेकिन मेरे शौहर के दिमाग में क्या चलता है, वो अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह के रसूल जाने। लेकिन मुझे बस हिम्मत चाहिए, सब्र चाहिए, और बस गुस्सा करने का मेरा और चिढ़ाने का मेरा यही रीज़न है कि एक हद होता है बर्दाश्त करने का। और मेरी जैसे मैं रहती थी पहले, मेरी लाइफ़ स्टाइल थी, मैं मतलब हर चीज़ के लिए मेरा डिमांड था, मुझे पराठा नहीं